आज के क्लास में हम लोग वर्किंग ऑफ डायोड पढ़ेंगे, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे इन रिवर्स बायस केस। पिछले क्लास में इसका वर्किंग हम लोग फॉरवर्ड बायस के केस में पढ़े थे। यहाँ पे जो इसका वर्किंग पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे क्या कि जो फेनोमेना वहाँ पे हो रहा था यानी कि फॉरवर्ड बायस में, उसका सारा चीज़ अपोजिट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो हमने हेडिंग दे रखा है वर्किंग ऑफ डायोड इन रिवर्स बायस। आपके एग्जाम में वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड आएगा लिखने के लिए, वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड लिखने के लिए आएगा तो आपको फॉरवर्ड बायस मोड भी लिखना पड़ेगा और रिवर्स बायस मोड भी लिखना पड़ेगा। अब सोचोगे कि सर तो इतना सारा चीज़ आप लिखाते हैं, क्या याद करना ज़रूरी है? बिल्कुल याद करना ज़रूरी है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। आधा अधूरा पढ़ाई बहुत ख़तरनाक होता है, तो मैं कंप्लीट आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे साथ कंप्लीट पढ़िए। आप अगर समझ लेते हो तो चीज़ें याद करना बड़ा आसान होता है। मान लो एग्ज़ाम में भूल भी गए, 10 पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ, 11 पॉइंट लिखा रहा हूँ, उसमें से 1-2 पॉइंट भूल भी गए, पूरा अगर 10 में से 8 भी पॉइंट लिखोगे तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। डायग्राम ज़रूर से बनाना, डायग्राम ऐसा नहीं करना कि नहीं बनाना, डायग्राम से ही तो पता चलेगा। और मेरा जो जितना लिखा हुआ उतना लिख दोगे और डायग्राम में से बना दोगे तो वो समझ जाएगा कि कोई बहुत अच्छा टीचर पढ़ाया है। ठीक है, चलो ठीक है, ऐसा नहीं है, आपके बारे में सोचेगा कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है। क्लियर है? चलिए आप खुश रहिए, आप लोगों का खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि आप लोग तो अन्नदाता हैं हम लोगों के, तो आप ही का बड़ाई होगा कि वो यार क्या स्टूडेंट है, गजब लिखा है। ठीक है, चलिए तो ये डायोड का कंस्ट्रक्शन है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो मिडिल लाइन में डिप्लीशन लेयर बन जाता है जिसके विड्थ को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका डिप्लीशन विड्थ कितना होता है वो भी आप लोग को पता है। पी टाइप से एनोड कनेक्टेड होता है, एन टाइप से कैथोड कनेक्टेड होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होता है। होल्स को बबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे रेड डॉट जो है इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये सब चीज़ लिखने का और पढ़ने का टाइम गया, वो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। और एन टाइप सेमीकंडक्टर का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है डॉट के साथ, और होल्स जो होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है। जब हम लोग रिवर्स बायस पढ़ेंगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को श्योर से आप मेंशन करोगे। फॉरवर्ड बायस का केस पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हम लोग इसको मेंशन नहीं किए थे। ठीक है, तो चलिए चूंकि रिवर्स बायस का केस कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इसको रिवर्स बायस कीजिए। रिवर्स बायस करना हम सिखा चुके हैं आप लोगों को। हमने बताया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करेंगे और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है या कैथोड जो है इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं। तो अगर ऐसा कनेक्शन करोगे तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिवर्स बायस बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है इसी कनेक्शन को, डीसी वोल्टेज सोर्स के कनेक्शन को ही रिवर्स बायस बोला गया। पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से, फॉरवर्ड का जस्ट उल्टा। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ये जो नेगेटिव वोल्टेज है ये नेगेटिव वोल्टेज कहाँ पे अप्लाई हो रहा है? ये नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा है पी टाइप सेमीकंडक्टर पे, और ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है ये पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर पे। क्लियर है? अब देखो क्या होगा, यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ये होल्स है, होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है निगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया है। निगेटिव वोल्टेज इस पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि बाहर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, रिपल्सन नहीं करेगा। रिपल्सन होता था फॉरवर्ड बायस में, हमेशा याद रखो, रिपल्सन फॉरवर्ड बायस में होता है और अट्रैक्शन होता है रिवर्स बायस में, यानी कि ये अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। अट्रैक्शन का मतलब होता है खींचना। तो जितने भी यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है होल्स, ये सारे होल्स जो है अट्रैक्ट होंगे बाहर की तरफ, यानी कि बाहर की तरफ इन पे खिंचाव बल लगेगा। आया बात समझ में? ये जब बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये जंक्शन से दूर भागेगा। ठीक है, धीरे धीरे ये होल्स जो है जंक्शन को से दूर हटने लगेगा। वैसे ही अब इस साइड में आ जाओ, एन टाइप सेमीकंडक्टर पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया गया है। इस पॉजिटिव वोल्टेज का क्या इफेक्ट होगा उसको समझो। यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन्स है, अभी सिर्फ हम लोग मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बाद माइनॉरिटी को इन्वॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी मेजॉरिटी को समझो। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होता है एक निगेटिव चार्ज कैरियर्स है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, और अप्लाइड वोल्टेज बाहर से पॉजिटिव है। तो ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, यानी कि एक्सटर्नल जो पॉजिटिव वोल्टेज है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब के सब बाहर की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जो जंक्शन के नज़दीक होगा, ये जंक्शन के नज़दीक वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अवे फ्रॉम द जंक्शन जाएंगे। क्लियर है? इतना पहले समझ जाओ, इतना पहले समझो
कि भाई जो ये रिवर्स वोल्टेज है, जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो जो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, होल्स इसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, ये भी अवेदा जंक्शन जाएगा। एन टाइप का इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, ये भी अवेदा जंक्शन जाएगा। ठीक है, जिसके कारण इस रिवर्स बायस वोल्टेज के कारण इसका जो विड्थ है वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? तो देखो धीरे धीरे जब रिवर्स वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज करते हैं, जैसे फॉरवर्ड में 0.1, 0.2, 0.3 दिए तो वैसे ही रिवर्स वोल्टेज का भी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे बढ़ाओगे तो ये होल्स पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये होल्स जो है ये अपने एटम को छोड़ के बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये अपना एटम को छोड़ के बाहर की तरफ आ जाएगा। एटम तो स्थिर रहता है, इमोबाइल चार्ज कैरियर से, वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन्स पे ये पॉजिटिव वोल्टेज अट्रैक्शन फोर्स लगाया तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम को छोड़ के बाहर चला जाएगा, जिसके कारण इस डिप्लीशन लेयर के बगल में देखोगे सिर्फ इमोबाइल एटम्स रह गया, यहाँ का चार्ज कैरियर्स हट गया, यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन्स हट गया, सिर्फ एटम रह गया। तो जहाँ पे सिर्फ एटम रह जाता है उसी को तो डिप्लीशन लेयर बोला जाता है। यहाँ पे कमी हुआ ना, होल्स था, होल्स चला गया, कमी वाला सतह डिप्लीशन लेयर याद है, और पेरेंट्स जो है ओपन हो गए, यानी कि यहाँ पे डिप्लीशन लेयर जो है ये अब बढ़ गया, और यहाँ इस साइड में भी डिप्लीशन लेयर ऐसे बढ़ गया। क्यों बढ़ा भाई? तो इस रिवर्स वोल्टेज के कारण। जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज का वैल्यू बढ़ा है, होल्स अट्रैक्ट हुआ बाहर की तरफ, अपने एटम को छोड़ के भाग गया क्योंकि लूजली अटैच होता है। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स था, इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन फोर्स लगा, ये अट्रैक्ट होके बाहर चला गया, जिसके कारण यहाँ पे सिर्फ एटम बच गया। और जहाँ पे सिर्फ एटम बच जाएगा यानी कि कमी हो गया वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, तो ये डिप्लीशन लेयर और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा, यानी कि इसका विड्थ बढ़ जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही हो गया कि वीआर का वैल्यू बढ़ाओगे, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाओगे तो डब्ल्यू का वैल्यू यानी कि विड्थ का वैल्यू बढ़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? तो अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अवेदा जंक्शन जा रहा है, जंक्शन को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। करंट इंड्यूस होने का कंडीशन हम बता चुके हैं फॉरवर्ड के केस में। ठीक है, फिर से हम रिपीट करते हैं, कोई भी चार्ज कैरियर जब जंक्शन को क्रॉस करेगा ना तभी करंट इंड्यूस होगा। तो अब सवाल ये है कि क्या इसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और एन टाइप सेमीकंडक्टर का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस कर रहा है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि नहीं कर रहा है, ये तो अवैध जंक्शन जा रहा है, तो ये तो क्रॉस नहीं किया। तो इसके कारण, इन चार्ज कैरियर्स के कारण, होल्स के कारण और इलेक्ट्रॉन्स के कारण कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। यानी कि अगर फॉरवर्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है, यानी कि फॉरवर्ड करंट का वैल्यू 0 होगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण जो करंट इंड्यूस होता है उसको फॉरवर्ड करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण कोई करंट इंड्यूस हुआ नहीं, तो फॉरवर्ड करंट का वैल्यू यहाँ पे होगा 0। अब नेक्स्ट पार्ट समझो। नेक्स्ट पार्ट हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में देखोगे क्या कि यहाँ पे रेड डॉट बनाए हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होते हैं पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स, और एन टाइप में होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। अब ये जो अप्लाइड वोल्टेज है, इस अप्लाइड वोल्टेज का क्या इफेक्ट होगा इस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पे? तो यहाँ पे जो निगेटिव वोल्टेज है इलेक्ट्रॉन्स पे जब अप्लाई होगा तो इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज होता है, ये निगेटिव चार्ज है, वोल्टेज भी निगेटिव है, तो इस पर रिपल्सन फोर्स लगेगा, जिसके कारण ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ये जंक्शन को क्रॉस करेगा। वैसे ही यहाँ पे जो पॉजिटिव वोल्टेज है, ये होल्स इसका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, यानी कि माइनॉरिटी चार्ज भी पॉजिटिव और अप्लाइड वोल्टेज भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन फोर्स होगा, तो आपका ये जो होल्स है ये भी जंक्शन को क्रॉस करेगा। एक बात क्लियर हो जाना चाहिए कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अवैध जंक्शन जाएगा और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस करेगा। क्लियर है? जंक्शन को क्या करेगा? क्रॉस करेगा। तो जब जंक्शन को माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्रॉस करने लगेगा तो मैं बता चुका हूं कि कोई भी चार्ज कैरियर्स जो जंक्शन को क्रॉस करेगा उसी के कारण करंट इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे एक करंट इंड्यूस होगा जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण इंड्यूस होगा, उसको हम लोग लीकेज करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीकेज करंट बोलते हैं। और लीकेज करंट का दूसरा नाम माइनॉरिटी करंट है। ठीक है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट इंड्यूस हुआ। उसके बाद अब आप बता सकते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, लीकेज करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो बड़ा आसान है यार, देखो होल्स ऐसे मूव कर रहा है,
तो होल्स के डायरेक्शन में लीकेज करंट प्रोड्यूस होगा, इसको आई नॉट एच लिख दिए। आई नॉट मतलब लीकेज करंट को हम लोग आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा याद रखना। लीकेज करंट को आई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉरवर्ड करंट को आई एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ तो फॉरवर्ड करंट होगा नहीं, लीकेज करंट मिल रहा है जिसको आई नॉट बोलते हैं। तो आई नॉट एच बोलने का मतलब लीकेज करंट ड्यू टू होल्स। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स चूँकि एनोड टू कैथोड जा रहा है, तो जो इसके कारण लीकेज करंट प्रोड्यूस होगा उसको आई नॉट ई लिखेंगे। और इसका डायरेक्शन देखिएगा ऐसा ही है, यानी कि यहाँ पे दो करंट इंड्यूस हुआ, आई नॉट एच और आई नॉट ई, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होने के कारण ऐड हो जाएगा और ऐड होके एक फाइनल लीकेज करंट प्रोड्यूस करेगा आई नॉट। यहाँ पे जो आई नॉट होगा इसका वैल्यू लिख सकते हैं आई नॉट एच प्लस आई नॉट ई, फाइनल आई नॉट होगा। तो आई नॉट का ओवरऑल डायरेक्शन क्या होगा, लीकेज करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो लीकेज करंट का डायरेक्शन कैथोड टू एनोड होता है। फॉरवर्ड करंट का डायरेक्शन हम बता चुके हैं, एनोड टू कैथोड फॉरवर्ड करंट प्रोड्यूस होता है फॉरवर्ड बायस के केस में, और लीकेज करंट प्रोड्यूस होता है रिवर्स बायस के केस में। ये भी बात याद रखने वाला है। रिवर्स बायस के केस में एक करंट प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस होता है डायोड में, वो करंट जो होता है उसका वैल्यू बहुत ही कम होता है और उसको हम लोग लीकेज करंट बोलते हैं, और उसका डायरेक्शन कैथोड टू एनोड होता है। क्लियर है। और ये जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू जो होता है, सुनोगे, आई नॉट का जो वैल्यू होता है इन माइक्रो एम्पियर होता है, ये वैल्यू माइक्रो एम्पियर में होता है फॉर सिलिकॉन डायोड। ठीक है, सिलिकॉन डायोड में इसका वैल्यू माइक्रो एम्पियर में होता है, और इसका वैल्यू इन नैनो एम्पियर में होगा, सॉरी माइक्रो एम्पियर में होता है जर्मेनियम के लिए, और नैनो एम्पियर में होगा फॉर सिलिकॉन डायोड। ठीक है, यानी कि नैनो वाला वैल्यू जो होता है ना बहुत कम वैल्यू है। नैनो का मतलब होता है 10 टू पावर माइनस 9 और माइक्रो का मतलब होता है 10 टू पावर -6, तो ये वैल्यू छोटा होता है। यानी कि सिलिकॉन में लीकेज करंट का वैल्यू कम होता है, और लीकेज करंट का वैल्यू जितना कम हो उतना ही अच्छा बात है। और हम लोग मान के चलते हैं कि ये वैल्यू बहुत ही कम है, तो इसको इग्नोर भी कर दिया जाता है। अगर इसको इग्नोर कर दोगे तो आप बोल सकते हो, ये लीकेज करंट को इग्नोर कर दोगे तो आप बोल सकते हो कि रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं करता है। जब कोई करंट फ्लो नहीं करता है, आप वोल्टेज अप्लाई भी किए तब भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, यानी कि ये ओपन स्विच का काम करता है। ठीक है, रिवर्स बायस में एक डायोड जो है ओपन स्विच का काम करता है। ओपन स्विच कोई भी करंट अलाउ नहीं करता। जैसे कोई स्विच है, ये पंखा जो है स्विच से कनेक्टेड है, अगर स्विच ऑफ हो जाता है तो क्या पंखा तक करंट पहुंचता है, तो कहोगे कि नहीं सर नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो स्विच जब ऑफ है तो वो करंट को आगे की तरफ पास नहीं किया। यहाँ पे भी सेम हो रहा है, रिवर्स बायस है तो ये करंट को पास नहीं करने दे रहा है। कब? जब लीकेज करंट को इग्नोर करोगे तब। आया बात समझ में? तो ये कुछ बातें हैं। अब ये जो लीकेज करंट होता है ना, ये रिवर्स वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम बोल रहे हैं कि जो आई नॉट होता है डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, आई नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, आगे के क्लासेज में हम आपको लीकेज करंट का इक्वेशन बताएंगे और उस पर न्यूमेरिकल भी कराएंगे। फिलहाल अभी काम चलाइए कि लीकेज करंट का जो वैल्यू होता है ना टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यहाँ से रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाओगे तो लीकेज करंट का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि देखो रिवर्स बायस से एक फोर्स तो लगा, लेकिन इस फोर्स के कारण यहाँ पे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का संख्या बहुत कम है। तो ये जब रिवर्स वोल्टेज लगा है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का संख्या कम है, तो थोड़ा ही सा वोल्टेज पे सब जंक्शन को क्रॉस कर जाएगा। उसके बाद जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ का ख़त्म हो जाएगा, यहाँ का भी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर तो लीकेज करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि उसका संख्या कम था, अपना फ्लो होके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जितना देर तक रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करके रखोगे उतना देर तक इस जंक्शन से एक लीकेज करंट मिलते रहता है। तो अब सवाल ये है कि लीकेज करंट के लिए तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स चाहिए, अब उतना माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आएगा कहाँ से? क्लियर है? तो चलो मैं समझा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा समझने का कोशिश करना। जिन लोगों का पिछला क्लास मेरा अच्छे से पढ़ा हुआ होगा फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, उन लोगों को बड़ा आराम से समझ में आ जाएगा। मैं बता चुका हूँ आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो एटम होता है, एक दिन पढ़ाए थे फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, तो हमने बताया था कि जो डिप्लीशन लेयर होता है ना, उसके अंदर में इमोबाइल एटम्स जो होता है, साथ इमोबाइल एटम्स होता है और साथ ही साथ इसमें
कोवलेंट बॉन्ड भी होता है। अब अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो जाके फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन पढ़ो। वैसे ही ये जो निगेटिव एटम्स है, ये जो एटम होगा इसमें भी ये एटम के साथ डिप्लीशन लेयर होगा। हमने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहता है, एक होल्स रहता है, तो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देता है, जिसके कारण ये भी कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। यानी कि इसके अंदर में पीएन जंक्शन के अंदर में इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, आयन कैटायन और एनायन होते हैं विथ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड के साथ रहते हैं। अब देखो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जब गया, सोचो कि ऐसे कोवलेंट बॉन्ड है इसके अंदर में, और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऐसे फ्लो करके आया, तो इस कोवलेंट बॉन्ड से टकराता है। जब ये कोवलेंट बॉन्ड से टकराएगा तो यहाँ से ये कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर चला जाएगा और यहाँ पे एक होल्स क्रिएट होगा। थोड़ा सा समझोगे हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो जितने भी एटम्स हैं सबके साथ कोवलेंट बॉन्ड लगा हुआ, ये जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हाई वेलोसिटी से आके टकराता है तो ये इसके काइनेटिक एनर्जी के कारण यहाँ का कोवलेंट बॉन्ड जो था, फिर से मैं बता रहे हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड जो था, ये होल्स जब आके टकराएगा तो ये कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा। जब कोवलेंट बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होके बाहर जाएगा और यहाँ पे होल्स क्रिएट होगा। आ रहा है समझ में? बच्चा वाला पढ़ाई हम नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है? ऐसा पढ़ाई कभी हम नहीं पढ़ाते हैं कि आपको बहुत आसान लगे, आप पढ़ लिए और पता चला आगे चल के वो सारा कॉन्सेप्ट आपका गलत है और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जब स्टैंडर्ड किताब पढ़ रहे हैं, जब स्टैंडर्ड बीटेक करने जाओगे, एमटेक करने जाओगे, तो पता चला कि जो डिप्लोमा में पढ़े वो कोई काम का नहीं है। तो ऐसा पढ़ाई मत करो, ठीक है? मेरे अनुसार चलो, आपका कॉन्सेप्ट इतना बिल्डअप कर देंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। अभी भी मज़ा आ रहा होगा जो लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन्स निकला और एक होल्स क्रिएट हुआ, और ये कहाँ पे ये हो रहा है? ये एन टाइप का रीजन है, ये सारा रीजन कहाँ है? एन टाइप। और एन टाइप में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुआ, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, और ये जो होल्स है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है, ये अवैध जंक्शन जाएगा। लेकिन ये जो होल्स भाई साहब हैं ये किधर जाएगा? ये तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ना, ये जंक्शन को क्रॉस करेगा। आया बात समझ में? ये फेनोमेना पूरे जगह होता है। जैसे मान लो यहाँ पे और यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है और यहाँ पे कोई होल्स था जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, ये जंक्शन को क्रॉस किया। जब जंक्शन को क्रॉस करने लगा रास्ते में इसको कोवलेंट बॉन्ड मिला, कोवलेंट बॉन्ड से टकराया, कोवलेंट बॉन्ड को चूर चूर कर देगा, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। वैसे ही समझो कि यहाँ से कोवलेंट बॉन्ड टूटा तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर चला गया, यहाँ पे होल्स क्रिएट हुआ। इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है तो यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और ये जो होल्स है ये जंक्शन को क्रॉस करेगा। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से ये, और जितना बार टकराएगा उतना बार टेम्परेचर क्रिएट होगा, उतना बार हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है? तो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, उस हीट के कारण अब देखोगे कि खुद जब हीट प्रोड्यूस होने लगेगा अंदर में, जब खुद ही हीट प्रोड्यूस होने लगेगा तो कोवलेंट बॉन्ड हीट के कारण टूटने लगता है। शुरू में तो टकराया तो हीट प्रोड्यूस हुआ, पहला बात ये है। शुरू में जब टकराया कहीं पे भी कोलिजन होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, और जब इसका इंटरनल हीट प्रोड्यूस होने लगा जंक्शन में तो इसका कोवलेंट बॉन्ड टेम्परेचर के कारण टूटने लगता है। सेमीकंडक्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को कि 27 डिग्री सी पे, 27 डिग्री सी पे जब हम लोग टेम्परेचर 0 केल्विन पे कोवलेंट बॉन्ड रहता है, और 27 डिग्री सी जब हम लोग देते हैं यानी कि रूम टेम्परेचर देते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड अपने आप ही टूटता है, क्योंकि थर्मल एनर्जी से कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये जो हीट प्रोड्यूस हुआ ना, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा कोवलेंट बॉन्ड अपने आप ही टूटने लगेगा, और जितनी बार कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा एक इलेक्ट्रॉन्स और एक होल्स क्रिएट होता है। इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर जनरेट होता है। होल्स जो होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा, जंक्शन को क्रॉस करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा, अवैध जंक्शन जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, देखो यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है? और जब आके कोई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स टकराया तो हीट प्रोड्यूस हुआ, कुछ देर तक तो स्ट्राइक करने के कारण हीट प्रोड्यूस होगा। उसके बाद क्या होता है, जब हीट प्रोड्यूस हो गया तो उस हीट के कारण क्या होता है कि यहाँ से कोवलेंट बॉन्ड ऑटोमेटिकली टूटने लगेगा। जब ये कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएगा और यहाँ पे होल्स क्रिएट होगा। ये जो होल्स है इसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, ये अवैध जंक्शन जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर का ये रीजन है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो ये इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुआ, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, ये जंक्शन को क्रॉस करेगा। आया बात समझ में? तो इस तरीके से जंक्शन में बहुत सारे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस होते हैं।
और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे प्रोड्यूस होने के बाद अवे द जंक्शन जाएंगे और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो जंक्शन को क्रॉस करेंगे। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करने के साथ खत्म हो जाएगा, नहीं, ये प्रोड्यूस होते रहते हैं। और प्रोड्यूस किसके कारण हो रहे हैं? तो टेम्परेचर के कारण प्रोड्यूस हो रहे हैं। शुरू में थोड़ा सा रिवर्स वोल्टेज दिए, उसके कारण स्टार्ट हुआ, बट स्टार्ट होने के बाद वो टेम्परेचर क्रिएट हुआ, टेम्परेचर क्रिएट होने के कारण वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होल्स प्रोड्यूस होने लगे। तो ओवरऑल बोला जाता है क्या कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो टेम्परेचर के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, वो टेम्परेचर के कारण प्रोड्यूस हो रहा है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो के कारण हमारा लीकेज करंट प्रोड्यूस होता है। लीकेज करंट को हम लोग माइनॉरिटी करंट बोलते हैं क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो के कारण ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है। आ रहा है बात समझ में? तो लीकेज करंट जो होता है ना ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर होता है, ना कि रिवर्स करंट रिवर्स वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक है। लीकेज करंट का एक तीसरा नाम भी है रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट क्यों नाम है? इसलिए नाम है, देखो सैचुरेशन का मतलब होता है कांस्टेंट, सैचुरेशन का मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब ये वोल्टेज कितना भी बढ़ाओगे उससे ये करंट के वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लीकेज करंट का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। वोल्टेज जैसे VR वोल्टेज बढ़ाए ना, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाओगे तो I0 क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। कितना भी बढ़ाते जाओ VR का वैल्यू, मतलब रिवर्स वोल्टेज का वैल्यू कितना भी इंक्रीज करते जाओगे, लेकिन ये I0 इस पर तो डिपेंड करता नहीं है, कांस्टेंट होता है। इसीलिए इसको लिखा जाता है रिवर्स सैचुरेशन करंट। सैचुरेट करने का मतलब क्या है? जैसे समझ लो कोई गाड़ी बाइक चलाते हो आप लोग, अब एक्सेलरेटर कितना भी दे रहे हो बाइक का, लेकिन वो 80 के स्पीड पे जाके कांस्टेंट हो गया। अब एक्सेलरेटर कितना भी दो, अगर स्पीड नहीं बढ़ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि इसका स्पीड सैचुरेट कर गया, इसका स्पीड क्या हो गया? सैचुरेट कर गया। या मान लो खाना खा रहे हो, आपको खाना कितना भी दिया जा रहा है, अब 8 रोटी खा के आराम से बैठ गए हो, थाली में रोटी दिया जा रहा है, लेकिन अब 8 रोटी खा के मस्त हो गए हो, तो अब बोला जाएगा कि तुम अब सैचुरेट हो गए हो। समझ गए ना? खाना वाला बात ज़्यादा समझ में आता है। कुछ लोगों को भूख लगा हुआ रहता है, उन लोगों को और खाना का बात सुन के पेट उन लोग को भूख लग जाता है, इसीलिए इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वोल्टेज कितना भी बढ़ा है बट I0 का वैल्यू नहीं बढ़ा, लीकेज करंट का वैल्यू नहीं बढ़ा रिवर्स वोल्टेज के कारण। तो यहाँ पे रिवर्स का मतलब होता है रिवर्स वोल्टेज, सैचुरेशन का मतलब होता है करंट, सैचुरेशन का मतलब होता है कांस्टेंट, और करंट तो जान ही रहे हो आप लोग। ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम रिवर्स करंट है। तो चलिए, आई थिंक कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। लीकेज करंट का डायरेक्शन हमेशा याद रखना, कैथोड टू एनोड होता है। ठीक है। तो ये सारा कुछ बात है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसका थ्योरी लिखने जा रहे हैं और थ्योरी के साथ साथ इसके डायग्राम को भी एक्सप्लेन करेंगे। ये रफ पार्ट है, इसको चाहो तो लिख सकते हो कहीं रफ में, फेयर पार्ट अभी जस्ट हम बताने वाले हैं एक एक पॉइंट के साथ। ठीक है। तो आइए इसके वर्किंग को अब हम लोग इसके थ्योरी के साथ समझा जाए। जो मैं अभी इसका मैकेनिज्म पढ़ाया, जो ऑपरेशन पढ़ाया, उसी पार्ट को मैं फिर से इसके थ्योरी के साथ रिलेट करके एक एक लाइन से आपको इसका वर्किंग समझाऊंगा। ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है? इन रिवर्स बायस एनोड इज कनेक्टेड विथ निगेटिव टर्मिनल एंड कैथोड इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डीसी वोल्टेज सोर्स। ये तो शुरू में ही हम बता चुके हैं कि रिवर्स बायस के केस में एनोड को निगेटिव टर्मिनल से और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। या बोल सकते हो पी टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो इसको रिवर्स बायस बोला जाएगा। अगला पॉइंट, द होल्स आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स। कह रहा है कि जो होल्स है पी टाइप सेमीकंडक्टर में, जो होल्स है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है, ये कोई नई बात तो हम बता नहीं रहे। तो जो होल्स है वो अट्रैक्ट होगा किधर? तो ये निगेटिव वोल्टेज की तरफ, निगेटिव वोल्टेज की तरफ। इसलिए क्योंकि निगेटिव वोल्टेज होल्स पे पॉजिटिव वोल्टेज होता है, तो निगेटिव वोल्टेज होल्स को अपनी तरफ, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। अगला पॉइंट पढ़िए, द होल्स आर फोर्सफुली मूव अवे द जंक्शन। अब ये जो होल्स है ये फोर्सफुली मूव अवे द जंक्शन होगा। जैसे जैसे होल्स इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये सब ये जंक्शन से अवे जाने लगेगा। अवे जाने का मतलब, अवे फ्रॉम द जंक्शन का मतलब होता है कि जंक्शन से दूर जाएगा।
ठीक है। चलिए वैसे ही अगला पॉइंट देखिएगा, द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स। अब कह रहा है कि इसमें जो एन टाइप सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स से अट्रैक्ट होगा, और इस केस में भी इलेक्ट्रॉन्स फोर्सफुली अवे फ्रॉम द जंक्शन जाएगा। द इलेक्ट्रॉन्स आर फोर्सफुली मूव अवे द जंक्शन, मूव अवे द मतलब जंक्शन से दूर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एज वेल एज रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव अवे द डिप्लीशन लेयर, हैंस विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेज। कह रहा है कि जैसे जैसे ये रिवर्स वोल्टेज का वैल्यू अब इंक्रीज करोगे वैसे वैसे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स अवे द जंक्शन जाने लगेगा, यहाँ से सब होल्स ख़त्म होने लगेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म होने लगेगा, जिसके कारण सिर्फ ई मोबाइल एटम्स बचेगा। जहाँ पे भी ई मोबाइल एटम्स रह जाता है उसको हम लोग डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो अब सिर्फ एटम रह जाएगा तो डिप्लीशन लेयर बनने लगेगा, ठीक है। जहाँ पे सिर्फ माँ बाप रह जाएंगे, बच्चे चले जाएंगे, वहाँ पे डिप्लीशन लेयर यानी कि कमी वाला सतह क्रिएट होगा। इसलिए क्योंकि यहाँ से होल्स जो था इसको छोड़ के चला गया, यहाँ पे सिर्फ पेरेंट एटम रह गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स था ये मूव कर गया उधर पॉजिटिव टर्मिनल के कारण, तो यहाँ पे सिर्फ एटम रह गया। तो ये जो डिप्लीशन लेयर यहाँ तक हुआ करता था अब डिप्लीशन लेयर यहाँ तक हो जाएगा, और ये डिप्लीशन लेयर भी इधर इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो डिप्लीशन लेयर पहले इतना ही था, अब डिप्लीशन लेयर बढ़ के इतना हो गया, ठीक है। तो रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने के कारण डिप्लीशन लेयर बढ़ता है, जो कि पहले भी हम बता चुके हैं। विड्थ इंक्रीज करेगा, वी आर इंक्रीज देन डब्ल्यू ऑल्सो इंक्रीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी। अभी फॉरवर्ड बायस में क्या पढ़े थे कि फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ाने से डिप्लीशन विड्थ घटता है, डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ है वो घटता है फॉरवर्ड बायस में। और रिवर्स बायस में क्या पढ़ रहे हैं, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने से डिप्लीशन विड्थ बढ़ता है। याद रखना, भूलना मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ोगे, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स ऑफ पी टाइप एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन टाइप डू नॉट क्रॉसेज द जंक्शन। कह रहा है कि जो होल्स है पी टाइप सेमीकंडक्टर का, इलेक्ट्रॉन जो एन टाइप का है, ये जंक्शन को क्रॉस नहीं करता है, जंक्शन को क्रॉस नहीं करता है। फॉरवर्ड बायस में जंक्शन को क्रॉस कर रहा था, रिवर्स बायस में क्या हो रहा है, अवे द जंक्शन जा रहा है, यानी कि जंक्शन को क्रॉस नहीं करेगा। हैंस नो करंट इंड्यूस ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी कि होल्स इसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर था, इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप सेमीकंडक्टर का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस नहीं कर रहा है, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स नहीं हो रहा। जब तक जंक्शन को कोई चार्ज कैरियर्स क्रॉस नहीं करेगा तो उस चार्ज कैरियर्स के कारण कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस नहीं कर रहा, इसलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी कि फॉरवर्ड करंट का वैल्यू 0 होगा। फॉरवर्ड करंट हमेशा याद रखना मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण इंड्यूस होता है, जो कि फॉरवर्ड वोल्टेज के केस में होता है। रिवर्स बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण कोई फॉरवर्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि जंक्शन को वो क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गया। अगला पॉइंट देखिएगा, ड्यू टू अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज रिपल्सन फोर्स अप्लाइड ऑन माइनॉरिटी चार्ज ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप। कह रहा है कि ये जो रिवर्स वोल्टेज है, इस रिवर्स वोल्टेज के कारण एक रिपल्सन फोर्स लगेगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पे, ठीक है। देखो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होगा, तो ऑलरेडी अभी कुछ देर पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये जो होल्स है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है। यहाँ पे होल्स, एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होता है, और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है, ठीक है। ये जंक्शन को क्रॉस करेगा, क्यों करेगा भाई, तो देखो ये जो अप्लाइड वोल्टेज है, निगेटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा है पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और ये निगेटिव वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स पे भी निगेटिव वोल्टेज होता है, तो निगेटिव निगेटिव के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पे अब रिपल्सन फोर्स लग रहा है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उस पर अट्रैक्शन फोर्स, और जो निगेटिव वोल्टेज है जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उस पर रिपल्सन फोर्स। वैसे ही एन टाइप सेमीकंडक्टर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पे अट्रैक्शन और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पे रिपल्सन फोर्स, जिसके कारण होल्स ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर ये जंक्शन को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। बट इनका संख्या बहुत कम होता है। माइनॉरिटी हम बता चुके हैं अल्पसंख्यक का बोला जाता है, मतलब बहुत कम संख्या में यहाँ पे जंक्शन से क्रॉस करेगा ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और चूंकि ये जंक्शन से क्रॉस करेगा तो जो भी चार्ज कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस करता है उस चार्ज कैरियर्स के कारण यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होगा रिवर्स बायस में,
ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होता है। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। एज वेल एज रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेज द माइनॉरिटी चार्ज क्रॉसेज द जंक्शन, हैंस ए स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट इंड्यूस। कह रहा है कि जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाए तो वैसे वैसे हमारा ये फोर्स बढ़ा, जिसके कारण ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस किया और उसके कारण एक करंट इंड्यूस हुआ। स्मॉल वैल्यू ऑफ, जो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको लीकेज करंट बोलते हैं। अगला पॉइंट पढ़िए तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। द करंट इंड्यूस ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज कॉल्ड लीकेज करंट और माइनॉरिटी करंट। जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट इंड्यूस होता है उसको हम लोग लीकेज करंट बोलते हैं, और लीकेज करंट को हम लोग I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इस लीकेज करंट का डायरेक्शन क्या होगा तो उसको भी समझ लीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहा है, ऑलरेडी मेरा बताया हुआ है अभी ऑपरेशन में, होल्स ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे लीकेज करंट का जो डायरेक्शन होता है वो कैथोड टू एनोड होता है। I0 लीकेज करंट होता है और इसका वैल्यू माइक्रो एम्पियर में होता है या फिर नैनो एम्पियर में होता है। ठीक है, फॉरवर्ड करंट का वैल्यू ज़्यादा होता है, माइक्रो में होना या नैनो एम्पियर में इसका करंट का वैल्यू होना बहुत ही स्मॉल वैल्यू का करंट होता है। और लीकेज करंट का वैल्यू जो है ना, ये रिवर्स वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो अभी कुछ देर पहले ही हम बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके यहाँ तक लिख लीजिए। एक दो पॉइंट और मैं इरेज करके लिखने वाला हूँ। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं, इसको इस पॉइंट के बाद लिख लीजिएगा। द वैल्यू ऑफ लीकेज करंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और ब्रैकेट में लिखा है डू नॉट डिपेंड अपॉन रिवर्स बायस वोल्टेज। ठीक है, यानी कि ये जो लीकेज करंट प्रोड्यूस होता है I0, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रिवर्स बायस वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, लीकेज करंट को रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं। एक पॉइंट और लिख देते हैं, द लीकेज करंट also known as reverse saturation current। ठीक है, इसका नाम रिवर्स सैचुरेशन करंट है, इसलिए क्योंकि रिवर्स वोल्टेज कितना भी बढ़ाते जाओगे लीकेज करंट का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, जो कि अगले क्लास में VI कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास जब भी पढ़ोगे तो ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ के बैठोगे, क्योंकि अगला जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, उसमें ये सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर ये सारा चीज़ पढ़ा हुआ रहेगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा, अगर ये सब चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो आपको दिक्कत होगा। उसके अगले क्लास में VI कैरेक्टरिस्टिक्स के अगले क्लास में आपको लीकेज करंट का मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, उसका फार्मूला भी बताऊंगा। ठीक है, और उसमें मैं ये प्रूफ करा दूंगा कि कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ हम लोग फॉरवर्ड करंट का इक्वेशन भी पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए यहाँ तक आप फटाफट लिख के इसको कंप्लीट कर लीजिए। अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।